भाई ये देखो चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और कोई जो भी बेसिक था वैसे हम बता चुके हैं। फिर भी एक बात और रह गई थी वहाँ पे जो यूज़ होनी है इस बार, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या था। जैसे मैंने ये कहा था कि डी के जो रूट्स आएंगे, डी के जो रूट्स होंगे, रूट्स, ठीक है, डी के क्या होंगे, रूट्स, उनका क्या सीन था कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे या सेम रूट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया था। डिफरेंट रूट्स और डिस्टिंक्ट, सेम रूट और डिस्टिंक्ट रूट के रिगार्डिंग मैंने तुम्हें कुछ समझाया था कि अगर रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो कैसे लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और अगर रूट रिपीट नहीं हो रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो, रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रूट अगर आ गया तुम्हारा अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अगर इस तरह का कोई भी रूट आ गया तब आप क्या करोगे। तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे आप, वो तुम्हारा रहेगा ई की पावर अल्फा एक्स इंटू में c1 कोस बीटा एक्स प्लस का c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अगर कैसे रूट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, यानी डी की जो वैल्यूज आ रही है, डी के कैसे रूट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं इस तरीके से, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखना है जो कि सॉल्यूशन होगा तुम्हारा, किस केस में, होमोजीनियस के केस में। ठीक है, होमोजीनियस के केस में तुम्हारा क्या होगा, वो सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया। अगर ये देखो ऐसे हो रहा है डी स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है, तो डी की वैल्यू क्या होएगी, उधर जाके माइनस का वन और रूट, यानी कि रूट के साथ प्लस माइनस भी लगेगा बाहर, ठीक है, तो प्लस माइनस आयटा, यही बनेगा डी की वैल्यू। इसको आप कैसे लिखोगे, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस आयटा बीटा को हम कैसे लिखेंगे, जीरो प्लस माइनस आयटा, ऐसे ही होगा। और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वन। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहूँ मैं, यानी कि यहाँ पे क्या पता चलता है, ई, ये तो जीरो है, इंटू में c1 कोस बीटा कितना है, वन, कोस एक्स प्लस का c2 साइन बीटा क्या है, वन एक्स, ये तो हो गया तुम्हारा जीरो, तो ये दैट विल बी जीरो, सॉरी ई की पावर जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन, ये तुम्हारा हो जाएगा वन, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, यानी कि दैट विल द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि ये सोल्यूशन रहेगा तुम्हारा c1 कोस एक्स प्लस का c2 साइन एक्स। ये ध्यान रखना, ये बात थी जो रह गई थी कल, अब शायद तुम्हें समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, पहले हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वन डायमेंशन हीट इक्वेशन, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सोल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएट विद वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। तो हमें वन डायमेंशन हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, वो भी कौन सा मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे बात करते हैं 1.2 जो तुम्हारा गिवन है। ठीक है, 1.2 पे तो क्या है यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सोल्व बाउंड्री प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। ये जो तुम्हें इक्वेशन नजर आ रही है, इक्वेशन आई पैराबोलिक इक्वेशन होगी जो तुम्हारी, वो इस टाइप की होगी। यहाँ पे कौन क्या है, जैसे के तो कांस्टेंट है, यू तुम्हारा क्या है, ये डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को, एक्स टी का मतलब क्या होएगा कि टी टाइम पे और एक्स पोजिशन पे। एक्स पोजिशन का मतलब जैसे भाई मान लो एक रोड है, ये तुम्हारी रोड है, ठीक है, यू एक्स टी क्या डिनोट करता है, यू एक्स टी, यू एक्स टी किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को। ठीक है, किस कहाँ पे डिनोट करेगा, टी टाइम पे, और एक्स तुम्हारी क्या डिनोट करता है, पोजीशन को। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मान लो टेम्परेचर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, और मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल, एल क्या है इसकी लेंथ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देख लूँगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा एल। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा एल के इक्वल, यानी कि यू जीरो टी का मतलब हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे टेम्परेचर जीरो टी। ठीक है,
क्योंकि यू टेम्परेचर को डिनोट करता है। और इस पॉइंट का क्या मतलब हो जाएगा, यू एल टी, क्योंकि एक्स डिनोट करता है पोजीशन को। अगर आप इनिशियल पोजीशन पे देख रहे हो तो जीरो टी, अगर आप एंड पोजीशन पे देख रहे हो तो एल टी। ठीक है, जीरो टी और एल टी, इतना क्लियर हो गया। समझ में आ गया ना क्या होता है, क्या एक्स जीरो। तो यहाँ पे देखो, तो कल समझाया था तुम्हें, ये देखो u जीरो टी का मतलब क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, u जीरो टी का मतलब, u जीरो टी का मतलब हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे, यू एल टी का मतलब क्या होगा तुम्हारा एंड पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो तुम्हारी इक्वेशन थी वो तो तुमने देख ही ली होगी। ठीक है, जो तुम्हारी इक्वेशन थी, क्या थी वो इक्वेशन तुम्हारी, डेल स्क्वेयर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/k² है ना, 1/k², 1 डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर, 1/k डेल यू बाई डेल टी, 1/k डेल यू बाई डेल टी, दैट विल बी योर इक्वेशन, डेल यू बाई डेल टी। ये तुम्हारी हीट इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म जो इसने दी गिवन है वो है तुम्हारी। यहाँ पे के तुम्हारा कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट, और टी तुम्हारा किसको डिनोट करता है, टाइम को, और पोजीशन का मतलब यू एट जीरो टी, और एंड पोजीशन का मतलब यू एट एल टी, टेम्परेचर। इनिशियल पोजीशन पे टेम्परेचर क्या होएगा, यू टेम्परेचर को नोट करता है, जीरो टी का मतलब इनिशियल पॉइंट, यू टेम्परेचर को नोट करता है, एल का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, एल का मतलब हो गया तुम्हारा एंड पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन है। ठीक है भाई, इनिशियल कंडीशन यू जीरो टी, और एंड पॉइंट पे ये कंडीशन है कि टेम्परेचर है जो वो इधर जीरो है और इधर भी जीरो है, दोनों एंड पॉइंट पे जीरो टेम्परेचर है। और एक कंडीशन टेम्परेचर की ये गिवन है कि जीरो टाइम पे यू ऑफ एक्स जीरो, वो तुम्हारा टी नहीं होगा तो फंक्शन एक्स का ही मिलेगा, और उसका जब डेरिवेटिव करते हैं डेल यू बाई डेल टी, तो उसको है ना उसने वी एक्स मानना है। ये दो कंडीशन और गिवन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यू, और ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में क्या गिवन है, तुम्हें कंडीशंस गिवन। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस कर्व का सॉल्यूशन क्या लगता है तुम्हें, यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व है भाई। ये जो कर्व है तुम्हारे पास, इक्वेशन फर्स्ट में जो नजर आ रही है तुम्हें, इक्वेशन फर्स्ट, यू क्या होगा इसका सॉल्यूशन, यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो यू इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो यू जीरो है, टी तुम्हारा जीरो है, यू एक्स जीरो तुम्हारा एफ एक्स है, डेल यू डेल टी तुम्हारा वी एक्स है। ठीक है, एट ए टी गोस टू जीरो पे, ये ध्यान रखना, ये टी गोस टू जीरो पे गिवन है तुम्हें, टी गोस टू जीरो पे। कोई बात नहीं, मान लेते सपोज कर लें यू एक्स टी। ठीक है, जो कि एक्स कोई एक्स का फंक्शन है, टी को टी का फंक्शन है, ये जो इन दोनों की प्रोडक्ट है वो तुम्हारा क्या है, दैट इज द सॉल्यूशन। ये हमने मानना है कि ये सॉल्यूशन है तुम्हारा। अगर ये सॉल्यूशन है यू, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कौन कर रहा है, यू ही सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर भी हो इधर भी हो, ये यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन यू, जो वैल्यू यू की इसको सेटिस्फाई करेगी, जो यू की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वो इसका सॉल्यूशन होगी। तो हमने मान लिया यू आपका ये है, यू आपका क्या है, एक्स जीरो एक्स टी, एक्स एक्स इंटू टी, टी टी इंटू एक्स इंटू टी, एक्स भी एक्स का फंक्शन है, टी भी टी का फंक्शन है, ये तुम्हारा यू है, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस कर्व का, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने सॉल्यूशन मान लिया, तो सीधी सी बात है, ये अगर सॉल्यूशन है तो इसको मैं अगर उसमें डाल दूं इक्वेशन में, तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो इक्वेशन में डालने के लिए तुम्हें चाहिए क्या, एक तो चाहिए तुम्हें यू का डबल डेरिवेटिव, यानी कि तुम्हें
ये चाहिए डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर और 1/k डेल यू बाई डेल टी, ये चाहिए तुम्हें, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, ताकि इस इक्वेशन में पुट करके हम चेक कर सकें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर इस u का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इस u का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, डेल एक्स बाई डेल टी इंटू टी इंटू टी। ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो दोनों तरफ क्या हो गया, u का ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया और ये dx ऑफ dt एंड t एज इट इज। सेम इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो डेल यू स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल टी, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दिया। टी तो एक्स का फंक्शन है नहीं, तो टी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, टी को हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे इसको। डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया भाई, डेल यू बाई डेल टी भी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ये भी इक्वेशन तो तुम्हारी यही है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/k डेल यू बाई डेल टी। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी तो मेरे को मिल गई, इसकी तो तुम्हारे सामने आ चुकी है इक्वेशन 5 में। ठीक है, इक्वेशन 5 में आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं, ये और निकालेंगे इसकी डेल यू बाई डेल टी। तुम्हारे सामने इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, पार्शियल डेरिवेटिव। तो टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने से मिला क्या तुम्हें भाई, एक्स सब कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होएगा और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात होएगी। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 5 इंसर्टिंग 5 एंड डेल बाई डेल टी, दोनों को ही मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया। तो देखो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी जो 5 इक्वेशन में, और डेल बाई डेल टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो अब देखो मिला क्या तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी इसमें, उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो u की वैल्यू क्या है, u तुमने क्या बोला था, एक्स ऑफ एक्स इंटू टी। ठीक है, डिवाइड कर देते बोथ साइड किससे, यू एक्स टी से। इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम, जिसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद जो इक्वेशन मिली हमें, उसमें दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड किससे, यू एक्स टी, जो कि एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी है। ठीक है, दोनों साइड हम उससे डिवाइड कर रहे हैं। जब मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ यू से, तो देखो मिलेगा क्या भाई, टी से टी कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो एक्स तुम्हारे सामने बच गया। यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, सिर्फ टी बचेगा, तो टी बच गया। इतनी सी बात है, यानी कि मैं इस क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स ऑफ एस और टी ऑफ टी से। इस तरफ डिवाइड करूंगा, इस तरफ एक्स और टी आएगा, तो टी से टी कैंसिल, एक्स बचेगा सिर्फ। तो देखो एक्स नजर आ रहा है तुम्हें, इधर भी एक्स टी से डिवाइड करूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, टी बचेगा, तो देखो टी नजर आ रहा होगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ऐसा ही कुछ किया हुआ है इसने। तो नाउ एल एच एस ऑफ 6 ये कह रहा है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसमें टी कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, और राइट साइड को देखो, इसमें एक्स कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे साफ नजर आ रही है चीज कि ये एक्स का फंक्शन है, टी का फंक्शन, जबकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये कंप्लीटली टी से इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली एक्स से इंडिपेंडेंट है, फिर भी दोनों चीज इक्वल आ रही है। देखो एल एच एस ऑफ 6 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड आर एच एस ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक साइड में टी कहीं नजर नहीं आ रहा, एक साइड में एक्स कहीं नजर नहीं आ रहा, फिर भी दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो ये कह रहा है कि दिस इक्वेशन कैन बी इक्वेट टू सम कांस्टेंट। ये कह रहा है कि ये पक्का क्या होगी, फिर तो कोई कांस्टेंट ही होगी, ये वाली क्वांटिटी भी कोई कांस्टेंट होनी चाहिए और ये वाली क्वांटिटी भी कोई कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो वेरिएबल आने के बाद भी ये चीजें इक्वल आ रही है, जबकि इसमें टी कहीं नहीं है, इसमें एक्स कहीं नहीं है।
तो सीधी सी बात ये है कि पक्का ही दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, तो दोनों को मैंने क्या मान लिया, पी स्क्वायर के इक्वल मान लिया। तुम कहोगे कांस्टेंट को सिर्फ पी स्क्वायर ही क्यों माना, ताकि इक्वेशन का सोल्यूशन करें तो थोड़ी आसानी रहे, इसलिए हमने पी स्क्वायर मानना है इस कांस्टेंट को। मानने को तो हम पी भी मान सकते हैं, लेकिन हम मान रहे हैं पी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं इस कांस्टेंट को, पी स्क्वायर। कांस्टेंट को पी स्क्वायर मान के चल के देखते हैं क्या मिलता है। देखो पी स्क्वायर है, तो मान लो ये भी तुम्हारा किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल, और ये भी तुम्हारा पी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये देखो पी स्क्वायर के इक्वल, ये भी पी स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे एक्स को इधर लेके आऊँगा तो एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस में पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो माइनस का पी स्क्वायर एक्स हो गया। सेम यहाँ पे के टी को इधर लेके जाऊँगा तो के टी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर के टी इधर आके माइनस का पी स्क्वायर के टी हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 7 और 8 तुम्हें मिल गई। दिस इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन, तो ये तुम्हें मिल गया। अब वही बात है, अब देखो मैं क्या करूंगा, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज होएगा जो तुम्हें कल समझाया था। इसको मैं डी स्क्वायर, ये देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स को अगर मैं डी रख दूँ डी बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स और माइनस का पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। वही बात है, डी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो। दोनों की मल्टीप्लाई जीरो की इक्वल है, एक्स टू जीरो होने से रहा, एक्स जीरो नहीं होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स जीरो होगा तो इक्वेशन में तो कुछ बचेगा ही नहीं, पूरी इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा, जीरो। तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जीरो होगा, क्या होगा तुम्हारा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जीरो होगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, सेम बात है जो कल तुम्हें बताई होगी कि वाई जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये होगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जीरो है, तो डी स्क्वायर क्या मिलेगा तुम्हें, पी स्क्वायर के इक्वल। डी स्क्वायर क्या मिला तुम्हें, पी स्क्वायर के इक्वल, तो डी तुम्हें क्या मिलेगा, प्लस माइनस पी मिला। तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि सोल्यूशन कर होती है, वो क्या होती है, c1 e की पावर में px प्लस का c2 e की पावर माइनस का px, दैट विल बी द सॉल्यूशन। और यही तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यही लिखा है उसने, c1 e की पावर px प्लस का c2 e की पावर माइनस px। ठीक है, यही लिखा है उसने। सेम यहाँ पे देखो, टी वाले में इसको डी लिखूं, इसको डी लिखूं, डी बाई डी टी को डी लिख के देखो, फिर देखो क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये जो तुम्हें समझ में आ गया, अभी मैं इस सब को पूरे को हटा देता हूँ ताकि तुम समझ सको। इसको हटा दिया मैंने इस पूरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे काम करते हैं, नेक्स्ट चीज पे। डी बाई डी टी, इसको डी मान लिया मैंने। ठीक है, तो डी माइनस का पी स्क्वायर के है यहाँ पे, और जो टी आ गया उसको कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे इसको इसकी जगह डी रख दिया मैंने, डी बाई डी टी को डी रख दिया, टी एज टीज, ये कैपिटल टी एज टीज, फिर पी स्क्वायर के और टी एज टीज। ठीक है, टी आ गया आपका कॉमन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, टी तो जीरो हो नहीं सकता, अब डी माइनस पी स्क्वायर के तुम्हारा जीरो होएगा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के तुम्हारा जीरो होएगा। तो डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, पी स्क्वायर के इक्वल। तो डी की क्या वैल्यू है, पी स्क्वायर के, तो ये होगा क्या, C1 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कॉन्स्टेंट को अलग नाम दे दिया मैंने A, और e की पावर के पी स्क्वायर इंटू टी हो गया। यही तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। अब तुम कहो सर वहाँ पे C1 C2 माने, यहाँ पे A क्यों मान लिया, अरे कॉन्स्टेंट है, तुम कुछ भी मान लो। ठीक है ना, दैट इज जस्ट ए कॉन्स्टेंट, तुम कुछ भी मान लो, C3 मान लो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वैल्यू तो एक ही आई ना डी की, के पी स्क्वायर के, तो ये एज इट इज यही ई के पी स्क्वायर इंटू टी। अब तुम कहोगे एक्स क्यों नहीं लिखा, देखो वैल्यू में वेरिएबल, इक्वेशन में वेरिएबल क्या था, इक्वेशन में वेरिएबल टी था तो यहाँ पे टी आएगा, इक्वेशन में वेरिएबल एक्स था तो यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब ये सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ गया। हर बार क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन आ जाता है तो इनिशियल कंडीशन भी यूज करते हैं ताकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल सके। हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं कांस्टेंट की। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज निकालें कांस्टेंट की, जो भी पॉसिबल हो सकती है, वट एवर द पॉसिबल वैल्यू में भी। सो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द पॉसिबल वैल्यू बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस, है ना। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो करते हैं एक काम, इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं हम।
लो भाई इनिशियल कंडीशन का यूज़ कर लिया। इनिशियल कंडीशन क्या थी पहली, u ऑफ 0t इक्वल्स टू 0 था, यही थी पहले इनिशियल कंडीशन। एंड पॉइंट पे दोनों पे टेम्परेचर 0 था, तो u 0t पे भी टेम्परेचर 0 था, u LT पे भी 0 टेम्परेचर है तुम्हारा, ठीक है। u LT पे भी क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर 0। तो अगर इस पे टेम्परेचर 0 है तुम्हारा, इस पे, तो ये u ऑफ xt है क्या तुम्हारा, u ऑफ xt है क्या तुम्हारा, x ऑफ x एंड t ऑफ t, ये तुम्हारा u ऑफ xt है। अब मैंने क्या कर दिया, पहले अगर कंडीशन यूज करना चाह रहा हूँ मैं ये वाली कंडीशन, तो मैं करूँगा क्या, x को 0 डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ 0t, x 0 रखूंगा तो x ऑफ 0 एंड t ऑफ t, t की जगह तो t है, तो तुम्हारा u ऑफ xt तुम्हारा ये बन गया, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आएगा तुम्हारा, 0 के इक्वल, क्योंकि 0 के इक्वल है। ये तुम्हारा ये है और ये 0 इसका मतलब ये भी 0, तो मैंने इसको क्या रख दिया, 0 के इक्वल। अब तुम बताओ इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही, इसका मतलब क्या होगा, या तो x ऑफ 0 0 हो सकता है या फिर t ऑफ t 0 हो सकता है, यही दो कंडीशंस बनेगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आइदर, यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, या इधर x 0 0 हो सकता है या t ऑफ t 0 हो सकता है। t of t is assumed to be 0 identically then u of x t is equal to 0। ये कह रहा है कि अगर ये 0 हो गया, t of t 0 हो गया, तो u of x t तुम्हारा है क्या, u of x t तुम्हारा क्या था, u of x t तुम्हारा क्या था, जो कि सॉल्यूशन था, वो तुम्हारा क्या था, यहाँ पे देखो ये रहा u of x of x एंड t of t, ठीक है। x of x एंड u of x t क्या था, x of x एंड t of t। u of x t तुम्हारा ये है। अब मैं कहूँ इसमें t of t ही 0 आ गया अगर, तो u तो 0 हो गया। अगर ये क्वांटिटी 0 होगी तुम्हारी, ये वाली, अगर ये वाली क्वांटिटी 0 होगी तो तुम्हारा पूरा u 0 हो गया। और u 0 होने का मतलब क्या है, फिर u 0 होने का मतलब क्या है, तो तुम्हारा सोल्यूशन ही 0 हो गया, तो सोल्यूशन ही आइडेंटिकली 0 हो गया, तो ये तो मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया। ट्रिवियल का समझते हो, सिर्फ 0 सोल्यूशन, तो ये तो कोई मतलब हमें 0 सोल्यूशन मिला, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी कहीं ना कहीं गलती करी है, यानी हम चीज़ों गलत मान रहे हैं, जूम कर रहे हैं गलत जो हम निकाली। तो t ऑफ t 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x ऑफ 0 0 होएगा तुम्हारा, ठीक है। समझ में आया, दोनों में से एक 0 होना, मतलब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो इस वाले को तो डिस्कार्ड कर दिया मैंने, ये तो हो नहीं सकता, t ऑफ t 0 नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता। अब 0 नहीं हो सकता तो x ऑफ 0 0 ही, x ऑफ 0 0 ये वाली कंडीशन ही होल्ड हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो u ऑफ एल टी 0 होने, x ऑफ 0 0 होने का मतलब क्या है, मतलब ये कंडीशन तो मिल गई मुझे इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से, ठीक है। अभी इस कंडीशन का यूज और करते हैं, u ऑफ एल टी 0 आने का क्या मतलब है, u ऑफ एल टी 0 आने का मतलब, u ऑफ एल टी तुम्हारा किसके इक्वल है, x ऑफ x की जगह क्या है l, t ऑफ t 0, सीधी सी बात है भाई। u ऑफ एल टी तुम्हारा क्या होता है, u ऑफ x t किसके इक्वल था, x ऑफ x t ऑफ t, लेकिन l की बजाय t है, तो l की बजाय क्या आ गया, t, सॉरी x की बजाय l है, x की बजाय l है, तो x की बजाय मैंने l लिख दिया यहाँ पे, बस और कोई चेंज नहीं किया। अब दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। अभी तुम्हें सेम केस रिपीट करवाया कि ये 0 हो गया तो u ही 0 हो जाएगा, t ऑफ t 0 हो गया तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, u ही 0 हो जाएगा, जो कि फिर पॉसिबल ही नहीं है। सॉल्यूशन 0 हो जाएगा ना, सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि x ऑफ l ही 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या मिला, ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो x ऑफ l तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो दूसरी कंडीशन ये मिल गई तुम्हें, ये वाली, x ऑफ l 0 हो गया तुम्हारा, तो एक केस ये मिल गया। तो अब तुम्हें क्या मिल गया, u ऑफ एक्स टी किसके इक्वल मिल गया, x ऑफ x एंड t ऑफ t। तुम्हें दो कंडीशंस मिली, एक तो x ऑफ 0 0 हो सकता है, एक x ऑफ l 0 हो सकता है, ये दो कंडीशन मिली। t ऑफ t 0 हो नहीं सकता किसी भी केस में, उसको हम 0 मानेंगे भी नहीं, ठीक है, उसको हम 0 मानेंगे भी नहीं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों ही कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, मिला क्या था, x ऑफ x,
तुम्हें मिला क्या था, एक्स ऑफ एक्स। तुम्हें क्या मिला था एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो गौर से। एक्स ऑफ एक्स तुम्हें क्या मिला था, एक्स ऑफ एक्स तुम्हें ये मिला था, यहाँ पे देखो ये रहा, ये रहा, ये एक्स ऑफ एक्स मिला तुम्हें सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं लिख देता हूँ। ए और टी ऑफ टी तुम्हें क्या मिला था, ए ई की पावर के पी स्क्वायर टी, ये मिला था ना। तो इन दोनों चीज़ों को मैं वहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ एक बार। एक्स ऑफ एक्स तुम्हारा क्या मिला था, एक्स ऑफ एक्स मिला था तुम्हें सी वन ई की पावर पी ई की पावर पी एक्स ई की पावर पी एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस का पी एक्स, ये था तुम्हारा सी वन। और टी ऑफ टी तुम्हारा क्या था, ए ई पी के स्क्वायर टी, ये था तुम्हारा। अब देखो क्या कंडीशन डालनी है, एक्स ऑफ जीरो जीरो, तो एक्स ऑफ जीरो जीरो यानी कि एक्स ऑफ जीरो को क्या डालना है, जीरो। तो डाल के देखो एक बार, तो क्या मिलेगा, सी वन ई की पावर जीरो डालूंगा, एक्स को जीरो डालना है, यानी कि एक्स ऑफ एक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स की बजाय जीरो डाल रहा हूँ। देखो पहली कंडीशन क्या है तुम्हारी, एक्स जीरो जीरो है तुम्हारा, एक्स जीरो पे क्या है तुम्हारा, जीरो, एक्स जीरो पे जीरो है तुम्हारा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स जीरो पे जीरो डाल रहा हूँ। तो सी वन ई की पावर पी प्लस का सी टू ई की पावर वही जीरो, पी की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो डाल दी है ना, तो सी वन प्लस का सी टू यही बनेगा, क्योंकि ई की पावर जीरो वन, ई की पावर जीरो वन, और सी वन प्लस सी टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि सी वन की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हें, माइनस सी टू के इक्वल, यानी कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है। इतना मिल गया। तो अब तुम्हें सेकेंड टी ऑफ टी जीरो, सी ऑफ सी, हाँ 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 हाँ। अब दूसरा क्या मिला था, एक्स ऑफ एल भी जीरो है तुम्हारा, दूसरा केस क्या, एक्स ऑफ एल भी जीरो है। तो हम क्या करते हैं, एक्स की बजाय यहाँ पे एक्स की बजाय एल डाल के देखते हैं। तो जैसे एक्स ऑफ एल करोगे आप, तो क्या मिलेगा, सी वन ई की पावर पी एल प्लस का सी टू ई की पावर माइनस का पी एल, ये मिल गया ना, इक्वल टू जीरो डाल दिया। देखो क्या मिलेगा तुम्हें, मिलेगा क्या तुम्हें, एक काम करो, कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा, चलो हाँ, सी वन की वैल्यू माइनस सी टू डाल दो। यहाँ पे क्या मिला था तुम्हें, सी वन की वैल्यू को क्या डालोगे अब आप, माइनस का सी टू। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, सी वन की वैल्यू को माइनस सी टू डाल देंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। टी ऑफ टी का तो केस ही नहीं कर रहे हम, तो मैं टी ऑफ टी को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सी वन ई टू पी एल प्लस का सी टू ई की पावर माइनस का पी एल। ई टू क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, टू तो है ही नहीं है, टू तो ये पहले वाला टू बचा हुआ है, शायद वही एजिटीज आ गया हमारे पास, ई की पावर ये। एक काम करते हैं अब हम, सी वन को माइनस सी टू डालें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सी वन ई की पावर पी एल, सी टू को क्या कर देता हूँ, माइनस का सी वन ई की पावर माइनस का पी एल इक्वल टू जीरो। अब इसको उधर लेके जाऊंगा, ई इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा यहाँ पे, कितना सा फर्क आएगा कि ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इक्वल आ जाएगा, सी वन ई की पावर पी एल इक्वल टू ये। तो मिलेगा क्या तुम्हें यहाँ से, सी वन से सी वन का कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ई की पावर पी एल जीरो हो गया, सी वन सी टू, एक सेकेंड रुको, देखो यहाँ पे क्या है कि इन सबको हटा देता हूँ। सी वन इज इक्वल टू माइनस सी टू का केस मिला है तुम्हें, सी वन इज इक्वल टू माइनस सी टू, तो यहाँ पे देखो सी वन इज इक्वल टू माइनस सी टू वाला तो केस तुम्हें मिल ही गया, या फिर सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, एक केस मिल गया। इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस केस में मिलेगा क्या, देखो इसको थोड़ा रब कर देते हैं हम। ठीक है, सी वन की वैल्यू क्या डाल देता हूँ, माइनस सी टू के इक्वल। ठीक है, यानी कि क्या मिलेगा तुम्हें, सी वन ले लिया कॉमन, ई की पावर पी एल, सी टू की वैल्यू माइनस सी वन डालूंगा तो माइनस सी वन आ गया बाहर, और ई की पावर माइनस का पी एल इक्वल टू जीरो। तो सीधी सी बात है,
इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो हो रही है, इन दोनों की। तो ये तो जीरो होने से रहा, ये तो कभी जीरो होगा नहीं। क्यों? एक बार इसको जीरो करके देखना, एक बार ई की पावर पी एल माइनस के ई की पावर माइनस पी एल इक्वल टू जीरो, यानी कि ई की पावर पी एल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का पी एल। ये पावर इधर आके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो प्लस का पी एल, इधर क्या बचेगा, जीरो। ठीक है भाई, पावर इधर माइनस की इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड आएगी तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, सीधी सी बात है, बेस सेम है। अब देखो पी एल ई की पावर टू पी एल क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो। यानी कि देखो क्या कभी जीरो हो सकता है, ई की कोई भी पावर कभी जीरो हो सकती है, सिर्फ तभी जीरो होगी जब वो माइनस इन्फिनिटी हो। तो माइनस इन्फिनिटी तो हमने लिया ही नहीं कुछ ऐसा कि माइनस इन्फिनिटी बन जाए ई की पावर टू पी एल जो माइनस इन्फिनिटी बन जाए, क्योंकि ई की पावर टू पी एल कभी जीरो नहीं हो सकता, वो सिर्फ तभी जीरो होगा जब टू पी एल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बने। ठीक है ना। हाँ, तो ई की पावर ये इसका मतलब ये पॉसिबल ही केस नहीं है, सिर्फ सी वन ही जीरो हो सकता है। तो सी वन अगर जीरो है तो सी वन किसके इक्वल है, माइनस सी टू के इक्वल। तो ये अगर जीरो हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, सीधी सी बात है। ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, बात खत्म। तो सी वन सी टू दोनों जीरो हो गए तुम्हारे, तो सी वन और सी टू दोनों जीरो हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो इससे भी क्या मिला, इससे भी क्या मिला तुम्हें, इससे भी यही मिला कि तुम्हारा रिजल्ट जो एक्स ऑफ एक्स है, एक्स ऑफ एक्स क्या बन रहा है तुम्हारा, सी वन ई की पावर पी एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस पी। अब सी वन और सी टू दोनों जीरो हो गए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा, जीरो। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो। भाई सी वन भी जीरो सी टू भी जीरो, तो एक्स ऑफ एक्स पूरा क्या हो गया, जीरो। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्स ऑफ एक्स विल बी जीरो। इतना समझ में आ गया, एक्स ऑफ एक्स जीरो हो गया। ठीक है, अगेन द टेम्परेचर फंक्शन बिकम जीरो एंड देखो टेम्परेचर फंक्शन, देखो टी ऑफ टी जीरो आ रहा था, ये केस टी ऑफ टी जीरो आया था, तब भी हमने डिस्कार्ड किया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यू ही जीरो बन गया था, जैसे ये जीरो हुआ टी ऑफ टी तो पूरा का पूरा यू ही जीरो हो गया था, जो कि टेम्परेचर फंक्शन ही जीरो हो गया, सोल्यूशन ही जीरो हो गया, वो तो हमें चाहिए नहीं। अब दूसरा केस लिया, उसमें भी यही मिला तुम्हें कि एक्स ऑफ एक्स जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ऑफ एक्स जीरो होने से क्या मिला तुम्हें, फिर तुम्हारा टेम्परेचर फंक्शन जीरो हो गया, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, टेम्परेचर फंक्शन तुम्हारा जीरो होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो द कॉन्स्टेंट ऑफ सेपरेशन, यानी जो माइनस पी स्क्वायर लिया तुमने, वो तुमने ये बोल रहा है कि अब तुमने जो पी स्क्वायर लिया था उसकी वजह हम माइनस पी स्क्वायर लेके चलते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन लिया तुमने पॉजिटिव लिया था, अब उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखो नेगेटिव लेके चल रहा है इस बार। ठीक है, नेगेटिव लेके चलेगा। देखो यहाँ पे पी के बजाय माइनस पी स्क्वायर डाल दिया, तो माइनस पी स्क्वायर डालते यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। पी के बजाय हमने क्या डाल लिया, सेपरेशन बाई माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर डालते देखो प्लस का पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिख गया तुम्हें, पी स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे ये आया, तो अब इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम ये सोचो कहीं भी कि कैसे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें कल ही बेसिक बता दिया था इस चीज़ का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा हुआ है इस चीज़ का, इस इक्वेशन, इसको ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी स्क्वायर माइनस में माइनस नहीं फिलहाल प्लस है, प्लस का पी स्क्वायर, एक्स आ गया दोनों तरफ से कॉमन, क्योंकि डी बाई डी एक्स को मैंने कैपिटल डी रख दिया, ध्यान रखना। तो डी का हो गया स्क्वायर, एक्स एज इट इज प्लस का पी और एक्स एज इट इज, ये एक्स ले लिया मैंने कॉमन, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक्स जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स तो जीरो होगा नहीं, वही एक्स जीरो होने से हमारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, जो कि हमें जीरो नहीं चाहिए। तो देखो अब क्या करूंगा मैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, अभी स्क्वायर का रूट इधर आएगा तो स्क्वायर इधर आकर रूट, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आल्टा पी, ये बन जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस आल्टा पी, प्लस माइनस आल्टा पी बन गया तुम्हारा, प्लस माइनस आल्टा पी बन गया तुम्हारा, बन गया ना प्लस माइनस आल्टा पी। तो प्लस माइनस आल्टा पी, अब वही देखो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है, सी टू अल्फा तो जीरो है, तो सी वन कोस पी एक्स प्लस का सी टू साइन पी एक्स। तो यहाँ पे यही लिखा होगा, देखो कहाँ है ये लिखा हुआ, सी वन कोस पी एक्स प्लस का सी टू साइन पी एक्स। समझ में आ गई बात, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा है डायरेक्ट, जो तुम्हें समझाया था तब। अब देखो पहली कंडीशन डालो एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो को जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स ऑफ जीरो को। तो यहाँ पे देखो एक्स की बजाय जीरो डालना, क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स की बजाय जीरो डाल लूँ तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स की बजाय जीरो डाल रहा हूँ इधर इधर। ठीक है, एक्स ऑफ एक्स की बजाय जीरो डाल दिया, तो मिलेगा क्या तुम्हें,
C1 कोस पी एक्स मतलब एक्स पे 0 डालूंगा तो कोस जीरो होता है 1, तो हो गया 1 प्लस का C2 साइन 0 पे क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब सिर्फ C1 आएगा ही। और एक्स ऑफ 0 तुम्हारा क्या है 0, तो C(1) तुम्हारा क्या मिलेगा 0, क्योंकि एक्स ऑफ 0 तुम्हें 0 लेके चल रहे हो, तो एक्स ऑफ 0 किसके इक्वल है C1 के इक्वल, तो इसका मतलब C1 तुम्हारा क्या है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा C1 0। इतना समझ में आ गया, C1 तुम्हारा क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पे एक्स, दूसरा केस क्या है तुम्हारा एक्सएल वाला, तो एक्सएल इज इक्वल टू 0, वो और केस कर लेते हैं। तो पी की एक्स की बजाय क्या डालना है तुम्हें एल, तो ये क्या हो जाएगा C1 कोस पी एल प्लस का C2 साइन पी एल। ठीक है, तो इक्वल टू क्या डालना है मुझे 0, तो यहाँ से तो C1 तो 0 मिल ही चुका है तुम्हें ऑलरेडी, तो C1 0 डालूंगा तो ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सिर्फ ये बचेगा C2 पी एल, तो C2 तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, C2 साइन पी एल तुम्हारा 0 आया, तो सीधी सी बात यह है कि दो चीज़ों की मल्टीप्लाई क्या आ रही तुम्हारी 0, तो C2 तो 0 हो ही नहीं सकता, C2 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि C1 भी 0 आ चुका है, C2 भी 0 आ गया, तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब C2 भी 0 नहीं है, C2 0 नहीं है तो साइन पी एल 0 है इसका मतलब, तो साइन पी एल तुम्हारा क्या है 0। और साइन कब 0 होता है, जब जो थीटा होता है वो क्या होगा एन पाई का मल्टीपल, तो पी एल क्या होगा तुम्हारा एन पाई का मल्टीपल, तभी साइन 0 होएगा। तो पी क्या मिलेगा तुम्हें, पी तुम्हें क्या मिलेगा एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल गया, अब पी की वैल्यू एन पाई बाई एल मिल गई, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी दैट इज एन पाई बाई एल। ठीक है, सो एन फॉर नॉन जीरो के लिए वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक्शन क्या डालना है तुम्हें ए एन साइन एन पाई बाई एल। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई तुम्हें, पी की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुटअप कर दिया हमने, तो पता चल गया कि एक्स एन तुम्हारा जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है एक्स एन एक्स। ठीक है, एक्स एन एक्स सीक्वेंस, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की सीक्वेंस है तुम्हारी एक्स एन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट को एन से डिनोट कर रहा है, और साइन, और ये जो तुम्हारा पी था, पी के बजाय क्या रहेगा एन पाई बाई एल, और एक्स एज इट इज। ठीक है, पी की वैल्यू तुम्हें पता है एन पाई बाई एल है। अब आगे चलते हैं। अब देखो जो तुम्हारी इक्वेशन थी उसमें क्या करते, सिर्फ पी की वैल्यू पुट कर देते हैं दूसरे वाले में, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है ना, ये वाली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, इसमें कुछ नहीं कर रहा मैं, पी की वैल्यू पुट कर दूंगा। पी की वैल्यू क्या है तुम्हारी एन पाई बाई एल, पी की वैल्यू एन पाई बाई एल मैंने पुट कर दी। तो देखो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट कर दूँ एन पाई बाई एल का स्क्वायर, तो डी टी बाई डी टी प्लस का लैम्डा एन टी, तो इसको पूरे को क्या नाम दे दिया उसने लैम्डा एन, तो लैम्डा एन हो गया तुम्हारा के इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दैट विल बी द एन लैम्डा एन। ठीक है, ये लैम्डा एन हो गया तुम्हारा, यही था तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, सीक्वेंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की सीक्वेंस तुम्हें मिल गई है, और यही है तुम्हारा सॉल्यूशन का। आगे देखते हैं एक बार।